जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ दशमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 10वां ही अध्याय सुनते हैं। इसमें हम यमलार्जुन का उद्धार इस प्रसंग का दूसरा भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री दामोदराय नमः। पिछले दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 10वें ही अध्याय के पहले भाग में यमलार्जुन का उद्धार इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों धनाध्यक्ष कुबेर जी के बेटे थे। इसके अलावा इन दोनों की गिनती भगवान शंकर के सेवकों में हो गई थी। तो एक तो खूब इनके पिताजी धनवान थे, ऊपर से भगवान शंकर के सेवकों में इनकी गिनती हो गई। तो जब कोई बड़े व्यक्ति के साथ में लग जाते हैं तब अभिमान तो बढ़ ही जाता है। इसलिए इन दोनों का अभिमान बहुत बढ़ गया, घमंडी हो गए। एक दिन गंगा जी में बहुत सारी जो स्त्रियां थी उनके साथ नंगे होकर नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि भगवान श्री शंकर के महादेव जी के कृपा से आशीर्वाद से ये दोनों बड़े शक्तिशाली हो गए, इसलिए घमंड बढ़ गया। परंतु एक बात हमें समझ में आती है कि कलयुग में विशेष रूप से देवताओं के भक्तों की संख्या ज्यादा है, जबकि सर्वशक्तिमान परम सत्य भगवान श्री विष्णु के भक्तों की संख्या कम है। इसमें कारण यही है, यद्यपि कोई इसको नकार नहीं सकता कि भगवान श्री विष्णु ही सर्वशक्तिमान हैं। जब भी इस पृथ्वी पर आतताई बढ़े हैं, असुर बढ़े हैं, संकट आए हैं, भगवान श्री विष्णु ने ही अवतार लिए हैं। चाहे वे वामन रूप में लो, चाहे वराह रूप में लो, चाहे मत्स्य रूप में लो, चाहे कूर्म रूप में लो, चाहे वे नृसिंह रूप में आए हों, चाहे वे भगवान परशुराम जी के रूप में आए हों, चाहे वे राम जी के रूप में आए हों, चाहे कृष्ण जी के रूप में आए हों, चाहे वे गौतम बुद्ध के रूप में आए हों, अथवा जब कलयुग की चरम अवस्था होगी, जब खूब पाप बढ़ जाएंगे, तब वे भगवान श्री विष्णु ही कल की अवतार ग्रहण करके आएंगे और पृथ्वी पे संतुलन बनाएंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यद्यपि भगवान श्री विष्णु सर्वशक्तिमान है, परंतु देवताओं की संख्या ज्यादा है। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, अनेक शास्त्रों में ये बात आई है कि देवता भगवान श्री विष्णु की ही पूजा करते हैं और भगवान श्री विष्णु के बिना देवताओं में भी शक्ति नहीं आती। परंतु देवता लोगों को दुकानदार की तरह बताया गया है। जहाँ एक दुकानदार 5 रुपया 10 रुपया लेकर ग्राहक को कोई भी वस्तु दे सकता है, भले उससे उसका नुकसान हो जाए, चाहे भले ही वह मर भी जाए, परंतु उसे 5-10 रुपए से ही मतलब रहता है। और भगवान श्री विष्णु हमारे पिता की तरह हैं। पिता को यदि 5-10 रुपया दे करके कोई ऐसी वस्तु लेने का प्रयास करे जो नुकसानदायक हो सकती है, तो पिता वो 5-10 रुपए भी छीन लेंगे और चपट लगाएंगे, वो अलग है। इसलिए हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो घनघोर स्वार्थी हैं, उन्हें केवल अपने काम से मतलब है। चाहे लोग कहते हैं बाबो आनो चाहिए, कठिन से भी आओ, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं, माने पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आओ, कोई भी देवता दे दो, वे तैयार बैठे हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनमें एक अंतर है, उनको समझ लेना चाहिए। जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय 22वें श्लोक में कहते हैं, लभते च ततः कामान मयैव विहितान हितान। मेरे द्वारा किए गए विधान से ही जो जिस देवता की पूजा करता है उसके वो वस्तु मिलती है। तो भगवान का ही विधान है। दूसरी बात, लोग इतने स्वार्थी हैं, वो कहे भले ही भगवान का विधान हो, हमें तो फलाने देवता दे रहे हैं, हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे। तो भगवान एक और अंतर बताते हैं। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अगले श्लोक में कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवत्यल्पमेधसाम। भगवान एक तो अपनी पूजा करने के अलावा देवताओं की पूजा करने वाले को अल्प बुद्धि वाले कहते हैं, अल्पमेधसाम। दूसरा कहते हैं उन्हें वो वस्तु मिलेगी पर उसका फल स्थायी नहीं होगा, अंतवान होगा। अब ये निर्णय हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने तो कह दिया, देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि।
जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोकों को प्राप्त होंगे, मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त होंगे। अब कोई कहे हमें तो सुख सुविधा चाहिए, इनमें अंतर क्या है, देवलोक जाए या आपके धाम? अंतर यही है कि भगवान कहते हैं मेरे धाम में जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। देवताओं के धामों में जाएंगे वो होटल की तरह है, जब तक पैसा रहेगा सुख सुविधा मिलेगी, बाद में लात मार के निकाल दिए जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान भक्त को भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। वे सनातन धर्म की जड़ हैं, सभी देवताओं की जड़ हैं। एक जड़ को सींचने से सारे पत्ते हरे भरे रह जाएंगे, सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। जो भगवान श्री विष्णु का भक्त है उस पे कोई भी देवता नाराज नहीं हो सकता। बाकी अपनी अपनी मर्जी है, भगवान ने भी किसी पर दबाव नहीं डाला, भगवान ने सबको स्वतंत्र चॉइस दे दी, आपको जो ठीक लगे वो करो, सब प्रकार से भगवान ने बता दिया। हम पर्याप्त मात्रा में बुद्धिमान हैं, हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। नारद जी महाराज ने नलकुबर और मणिग्रीव को जब नग्न अवस्था में देखा, तब वे दोनों तो नग्न अवस्था में नंगे ही नदी के अंदर नहा रहे थे, नहाते रहे, और जो दूसरी स्त्रियां थी वे शर्मा कर कपड़े पहन ली। नारद जी महाराज ने उन दोनों को शाप देने का विचार कर लिया, परंतु संसार के लोगों को धन के, घमंड के दुष्प्रभाव के बारे में बताने के लिए नारद जी ने पहले उन दोनों को खूब समझाया है। वैसे नारद जी के शाप देने में दो कारण थे। एक तो था उन पर अनुग्रह करना, कृपा करना, क्योंकि उनके मद का नाश करना था, उनको बहुत घमंड हो रहा था। दूसरा जो प्रयोजन था वो था भगवान की प्राप्ति कराना। तो ऐसा लगता है कि नारद जी महाराज त्रिकालदर्शी थे, ज्ञान दृष्टि से जान लिया था कि भगवान श्री कृष्ण इन पर कृपा करने वाले हैं, इसलिए उनसे इस प्रकार छेड़छाड़ करी थी उन्होंने। दूसरा भाव ये भी हो सकता है कि नारद जी महाराज ने उनको शाप दिया, इसीलिए भगवान ने उन पर कृपा करी। तो नारद जी ने पहले उनको समझाया, देखो भाइयों, आपको धन का बड़ा अभिमान है, आप समझते हो हमारे पिताजी बड़े धनवान हैं, खूब पैसा है। आप विश्वास कीजिए, सभी मदों में ये जो श्री मद है, धन का मद है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। हिंदी में कहा भी जाता है, यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ाते हैं लोग कि कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। धतूरे से भी ज्यादा मादकता धन की होती है, सोने की होती है, पैसे की होती है। तो ये जो नशा है, श्रीमती जिसको कहते हैं, ये बुद्धि का सत्यानाश करने वाला है, इसलिए बुद्धिमान को इससे बचना चाहिए। और जैसे ही किसी के पास में धन आ जाता है, श्रीमत आ जाता है, तो वह तीन चीजों में ज्यादा खर्च करने लगता है। धनवान लोगों की ये समस्या है। वर्तमान समय में तो लोगों के पास बहुत पैसा आ गया है, और जैसे ही बहुत पैसा आता है वे तीन चीजों में खर्च करना शुरू कर देते हैं। वे तीनों ही खर्चे बेकार ही माने जाते हैं। एक तो वेश्या स्त्रियों में खर्च करने लग जाते हैं, आजकल तो इस तरह के कई प्रकार के उल्ट सुल्ट कार्य हो रहे हैं। दूसरा पैसा वो जुए में लगाने लग जाते हैं, कई तरह के इस प्रकार के खेल होते हैं आजकल, मोबाइल में भी खेलने लग गए, और कई तरह से वैसे कसिनो और पता नहीं क्या क्या होते हैं, उन सब में पैसा लगाने लग जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो धन बढ़ने का दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है, वो है शराब। आज के समय में शराब इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बिक्री हो रही है, क्या कहा जाए। पीछे जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था, बाद में लोगों को शराब की इतनी लत लगी थी कि सरकार को दुकानें बीच में खोलनी पड़ी थी, और बहुत सारे लोग तो कह रहे थे कि सरकार को बहुत सारा धन इसी से मिलता है। फिर नारद जी ने उनसे कहा, देखो जो धनवान लोग होते हैं ना, वे अपने आप को अजनबर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या कर देते हैं और उनको मारकर खाते रहते हैं। तो मानो नारद जी महाराज ने उन्हें फिर से समझाया, देखो ऐसे प्राणियों की हत्या करना कोई बढ़िया बात थोड़ी है। जिस शरीर को हम इतना लाड प्यार से रखते हैं, इतना मोह रखते हैं, उस शरीर को कोई कोई तो भूदेव कहते हैं कि भाई ये बहुत बड़े देवता है, अथवा कोई कोई नरदेव भी कहते हैं कि भी ये पृथ्वी के राजा हैं, कोई बहुत बड़े मंत्री राजा हैं, इस तरह से हैं, या कोई कोई अपने आप को देवता भी कहने लग जाते हैं। उन सब की गति क्या होने वाली भाइयों, यही होगी कि या तो जो है उसे जमीन में गाड़ दिया जाएगा, समाधि दे दी जाएगी तो कीड़े खा जाएंगे, जैसे कि कई धर्मों में दफनाया जाता है मिट्टी में, या फिर कई कई धर्मों में खुले में छोड़ दिया जाता है, जैसे पारसी धर्म में खुले में छोड़ देते शरीर को, वहां भी पक्षी खाते हैं, उसकी विष्ठा हो जाती है। सनातन हिंदू धर्म में जला दिया जाता है, इसलिए राख का ढेर बन जाएगा। होना वही है,
या तो कीड़े बन जाएंगे, या विष्ठा बन जाएगी, या राख बन जाएगी, मिलना मिट्टी में ही है। इसलिए किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। तब फिर वो बोले हमारा शरीर है, हमारी मर्जी है, वो करें। नारद जी ने कहा ये शरीर तुम्हारा है, ये किसकी संपत्ति है, बतला सकते हो क्या तुम? शरीर चलता है रोटी खाने से, तो जो रोटी देने वाला है क्या ये शरीर उसका है? तो कह सकते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, रोटी बिना चले नहीं काम। फिर नारद जी ने कहा अच्छा, पिता जो गर्भाधान करवाता है क्या उसकी संपत्ति है ये शरीर? तो कह सकते हैं हाँ, उसकी भी संपत्ति हो सकती है। फिर नारद जी ने कहा कि जिसके पेट में 9 महीने तक रहते हो क्या उस माता की संपत्ति नहीं है ये शरीर? तो कहते हैं हाँ, माता की भी संपत्ति हो सकती है। फिर नारद जी ने कहा कि माता को भी पैदा किसने किया? तो कहा नाना नानी ने किया। तो क्या ये संपत्ति उस नाना की है या नानी की है? तो कहा हाँ, नाना की भी हो सकती है, नहीं तो कैसे आए? फिर कहा जाए कि जो व्यक्ति पैसे देकर के किसी को काम पे रख लेता है अथवा खरीद लेता है, किसी नौकरी में जाता है तो भी कहता है नौकरी देता हूँ, पैसे देता हूँ, तब इसका शरीर चल रहा है, तो क्या उसका है? तो कहते हैं उसका भी हो सकता है। फिर कहते हैं कि जब मर जाएगा तब चिता में जला दिया जाएगा अग्नि में, तो क्या अग्नि का ये शरीर नहीं है? वो सब अपना अपना कर रहे थे, अंत में तो अग्नि के ही हवाले हो जाएगा, अग्नि ही रखेगी, कहेगी मेरा शरीर है। या फिर खुले में छोड़ दिया जाए तो कुत्ते शियार खा जाएंगे, तो फिर ये शरीर है किसका? अब वो बोले कि हमारे तो समझ में नहीं आया कि पिता का है, कि माता का है, कि नाना का है, काम कराने वाले का है, कि अग्नि का है, कि अन्न देने वाले का है, या कुत्ते शियार खा जाएंगे उनका है, किसी का कुछ नहीं कह सकते। तो नारद जी ने कहा बहुत ज्यादा सोचो मत, ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, इसी संसार में पैदा होती है और इसी में समा जाती है, संसार की चीज है, संसार में रह जाएगी। इसलिए मूर्ख पशुओं के अलावा ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को परेशान करे? नारद जी ने इतना समझाया परंतु फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। तब नारद जी ने कहा जैसे किसी को तिमिर रोग हो जाता है, आंखों में एक प्रकार का रोग हुआ करता है, उसको कहते हैं काजल डालने से ठीक हो जाता है। तो कहा इनको धन के मद का रोग हो गया है, इसका ठीक करने का एक ही इलाज है, इनकी आंखों में गरीबी का काजल डालना पड़ेगा। क्योंकि गरीब आदमी ये देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी हमारे जैसे हैं। जब तक धन होता है ना तो किसी दूसरे के दुख को अनुभव नहीं कर पाते हैं, जैसे ही धन समाप्त होता है तब पता लगता है हाँ ये गरीब भी मनुष्य ही है आखिर। तो नारद जी कहते देखो दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिसके शरीर में एक बार कांटा कट जाए उसको पता लगता है कि दर्द क्या होता है, इसलिए दूसरों को भी कांटा नहीं चुभाना चाहिए, दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा भी है पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं, इसलिए दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं देखो जो गरीब आदमी होता है ना उसमें घमंड और हेकड़ी नहीं होती है, इसलिए वो सब तरह के मदों से नशों से बचा रहता है। जिसे रोज रोज खाने के लिए भोजन जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर कमजोर पड़ गया है वह ज्यादा भोगों की तरफ नहीं जाएगा, और ना वह अपने जीभ के स्वाद के लिए पशुओं को मारेगा, क्योंकि उसको तो खाने को रोटी मिल जाए तो ही बहुत है। तो इस प्रकार नारद जी एक प्रकार से दरिद्रता की गरीबी की बढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि धनी व्यक्तियों में 3 दोष मुख्यता से रहते हैं। एक तो धन अपने आप में बुराई है, फिर धन का घमंड उससे ज्यादा बड़ी बुराई है, और तीसरी बुराई है कितना भी धन आ जाए लेकिन लालसा मिटती नहीं है। 10, 20, 50, 1000 भये तो लाख की इच्छा हो जाती है, फिर करोड़ की हो जाती है। तो ये तृष्णा, ऐसे ये 3 दोष धन में छिपे हुए ही रहते हैं। दरिद्र मनुष्य में पहले 2 दोष नहीं होते, ना तो धन होता है, और जब धन ही नहीं होगा तो अभिमान भी नहीं होगा, केवल तीसरा दोष रहता है, वो भी सोचता है मैं भी करोड़पति बन जाऊं। इसलिए जब संत महात्माओं के साथ रहते हैं तो उनकी शुद्धि हो जाती है। देवर्षि नारद जी का खुद का अनुभव है कि वे पूर्व जन्म में दासी के गरीब पुत्र थे, संत महात्माओं के साथ रहे, महात्मा बन गए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि धनवान और जो गरीब लोग हैं उनमें से गरीब लोग संतों से ज्यादा लाभ उठाते हैं। धनवान लोग तो अपने घर के बाहर तख्ती टांग के रखते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्ते से सावधान रहो, घर में घुसोगे तो पैसा रोटी मिले कि ना मिले पर ये कुत्ता जरूर फाड़ डालेगा। जबकि गरीब लोग होते हैं वे संत महात्माओं का आदर करते हैं, अपने घर सदा खुले रखते हैं, संत महात्माओं की बात भी मानते हैं। धनवान लोग तो सोचते हैं ये
जो संत महात्मा ये हमारी रोटी से जिंदा रहते हैं, जबकि गरीब होते हैं वो सोचते हैं ये हमारा कल्याण करना चाहते हैं। फिर नारद जी महाराज ने कहा कि देखो जो संत महात्मा है, जिनका चित्त एक जैसा है, समान है, जो भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, वे लोग धन की ज्यादा परवाह नहीं करते। तो यहाँ पर नारद जी महाराज संतों के लक्षण बताते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में 45 और 46 नंबर के दोहे में भगवान श्री राम जी के मुख से ही संतों के गुण कहलवाए हैं। संतों के बहुत सारे गुण हैं, उनमें से एक दो गुण हम देखते हैं। भगवान राम जी कहते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सको चाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। संत महात्मा अपने गुण नहीं सुनना चाहते, दूसरों के गुण सुन के प्रसन्न हो जाते हैं। समशीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। संत महात्मा समता रखते हैं, सरल भाव रखते हैं और बड़े ही शीतल होते हैं, इसलिए सबसे प्रेम भी करने वाले होते हैं। और संतों का एक विशेष गुण भगवान बताते हैं, गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। संत महात्मा सदा ही भगवान कहते मेरी लीलाओं का गान करते रहते, सुनते रहते हैं और सदा ही बिना कारण सबका हित करने वाले हैं। तो संतों के पूरे गुण तो भगवान कहते हैं कि शारदा जी, सरस्वती जी और वेद भी नहीं गा सकते, तो दूसरों की तो बात ही क्या कहें, भगवान भी नहीं गा सकते। ऐसे संतों के लक्षण बताए जाते हैं। तो इसीलिए संत महात्मा धनवान लोग होते हैं, उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते, धन की भी ज्यादा वे इच्छा नहीं करते, धन को वे ऐसे ही निकृष्ट वस्तु समझते हैं। इसीलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे उच्च कोटि के तो संत महात्मा होते हैं, कभी भी पैसे को हाथ नहीं लगाते, उन्होंने कभी पैसा जीवन में लिया ही नहीं। एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी से किसी ने कहा था कि आप ये धन ले लीजिए। स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूंगा, कहा बांट देना। स्वामी जी ने कहा प्रक्षालनादि पंकस्य दूराद स्पर्शनम वरम, कादे में हाथ करूं फिर हाथ धोऊं, इससे अच्छा है कि कादे के हाथ ही न लगाऊं। अब बताओ, संत महात्मा ऐसा विचार रखते हैं कि वे पैसे को कुछ नहीं समझते। ये उदाहरण हम भरत जी के माध्यम से भी देख सकते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में श्री भरतलाल जी की विशेषता बताते हुए 324 नंबर के दोहे में बड़ी विशेष बात कहते हैं कि संत महात्मा पैसे के पीछे क्यों नहीं भागते। तो कहते हैं, रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जो राम जी के बड़े प्रेमी हैं, बड़भागी हैं, ऐसे भक्त लोग रमा विलास माने लक्ष्मी के ऐश्वर्य की बिल्कुल परवाह नहीं करते। वे तो उसे जैसे कोई उल्टी को छोड़ देता है, उल्टी में कितनी बुरी बदबू आती है, उस तरह से उल्टी को कोई देखना भी नहीं चाहता है, ताकता भी नहीं है। वैसे ही सच्चे संत महात्मा लक्ष्मी जी को चाहना तो दूर रहा, उसकी ओर देखते तक नहीं है। यद्यपि लक्ष्मी जी श्री नारायण के साथ में रहती हैं तो वे पूरी तरह से आदरणीय हैं, परंतु लक्ष्मी से अर्थ है कि अनावश्यक जो धन की लालसा है, धन की इच्छा है, वो है। लक्ष्मी जी के वैसे भी दो रूप बताए जाते हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। एक गरुड़ारूढ़ लक्ष्मी होती है जो कल्याण करने वाली होती है, दूसरी उल्लू पर बैठने वाली होती है जो कई प्रकार के उत्पात खड़ी करती है। इसलिए नारद जी कहते हैं देखो संत महात्मा जो है वे पैसों के चक्कर में ज्यादा पड़ते नहीं हैं। और वास्तव में यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो असली संत महात्मा यदि होते हैं तो वे किसी से पैसा कभी नहीं लेते। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के इसी 10वें अध्याय के दूसरे भाग में नारद जी ने उन वृक्षों को क्या शाप दिया था, इस प्रसंग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को पेड़ बनने का ही शाप क्यों दिया? वास्तविक संत महात्मा किसी को भी शाप या वरदान देने से क्यों बचते हैं? क्या श्री भगवान के प्रेमी भक्त सभी का उद्धार कर सकते हैं? नलकूबर मणिग्रीव ने वृक्ष योनि से मुक्त होकर भगवान बालकृष्ण की स्तुति 10 श्लोकों में ही क्यों की थी? यक्ष पुत्रों की तरह हमें श्री भगवान से क्या वरदान मांगना चाहिए? भगवान बालकृष्ण ने
यक्षराज कुबेर के पुत्रों से हंसते हुए क्या कहा था? विवाह में उखल पूजा क्यों की जाती है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के दूसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री दामोदर को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 10वें ही अध्याय में यमलार्जुन उद्धार के प्रसंग में दूसरा भाग सुनते हैं। फिर नारद जी कहते हैं, तदहम मत्तयोर्माध्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयो रजितात्मनोः यदि मौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमः प्लुतौ न विभावसमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ। देवर्षि नारद जी उन्हें कहते हैं, ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करने वाले, मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि नारद जी से एक महात्मा संत होते हुए किस प्रकार क्रोध कर रहे हैं? इसका उत्तर दिया जाता है कि जब कोई संत महात्मा किसी को डांटते हैं, दंड देते हैं, तो वे बदले की भावना से ऐसा नहीं करते। परीक्षित महाराज ने पूछा था कि श्री नारद मुनि में किस तरह बदले की भावना उठी, किंतु यह तमोगुण नहीं था, क्योंकि श्री नारद मुनि को पूरा ज्ञान था कि इन दोनों भाइयों का हित किसमें है। इसलिए नारद जी ने विचार किया कि उन्हें किस तरह मार्ग पर लाया जाए। वैष्णव जन अच्छे वैद्य होते हैं, वे जानते हैं कि भवरोग से मनुष्यों को कैसे बचाया जाए, इसलिए वे कभी भी तमोगुणी नहीं होते। वे तो भगवत गीता 14वें अध्याय 26वें श्लोक सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वे तो ब्रह्म भाव वाले होते हैं। वैष्णव सदा ही दिव्य पद पर, ब्रह्म पद पर स्थित रहते हैं। वे न तो कभी कोई गलती करते हैं, न ही भौतिक प्रकृति के गुणों के वशीभूत होते हैं। पूरी तरह सोच विचार कर वे जो भी करते हैं वह सबको भगवत धाम ले जाने के लिए मार्गदर्शक होता है। तो नारद जी का देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको इस बात का पता भी नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। अतोर्हतः स्थावरतां शातां नैवं यथा पुनः स्मृति शान्मत् प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात् वासुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा देव्य सरच्छते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयोर लब्ध भक्ति भविष्यतः। इसलिए नारद जी ने कहा ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। फिर यहाँ संतों की उदारता बताई है कि वे किसी का दंड देकर बुरा नहीं करते। इसलिए नारद जी कहते हैं वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन दोनों को श्री भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मिलेगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में वापस चले जाएंगे। पेड़ों में चेतना तो नहीं होती, क्योंकि जब काटा जाता है तो उसे पीड़ा का अनुभव नहीं होता, परंतु श्री नारद मुनि चाहते थे कि नलकूबर तथा मणिग्रीव की चेतना बनी रहे, जिससे वृक्ष जीवन से मुक्ति पाने के बाद भी वे उस परिस्थिति को भूल न सके जिसके कारण उन्हें दंडित होना पड़ा था। अतः उन पर विशेष कृपा करने के लिए श्री नारद जी ने ऐसा किया कि मुक्त होने के बाद वे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पा सके और अपनी सोई हुई भक्ति को फिर से प्राप्त कर सके। स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 6 महीनों के बराबर होता है। यद्यपि स्वर्ग के देवता भौतिक भोगों में आसक्त रहते हैं, किंतु वे सब भक्त होते हैं, इसलिए देवता कहलाते हैं। शुद्ध भक्त तथा कर्म मिश्र भक्त, इनमें अंतर होता है। शुद्ध भक्त भौतिक भोग के लिए किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जबकि कर्म मिश्र भक्त होता है इस संसार का सर्वोपरि भोक्ता बनने के लिए भक्त बनता है। भगवान की भक्ति के कारण प्रत्यक्ष संपर्क में रहने से
भक्त शुद्ध तथा भौतिक इच्छाओं से अकलुषित रहता है। कर्म मिश्रित भक्ति से मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है, ज्ञान मिश्रित भक्ति से ब्रह्म तेज को प्राप्त करता है, योग मिश्रित भक्ति से वह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता से परिचित होता है। किंतु शुद्ध भक्ति कार्य ज्ञान या योग पर आश्रित नहीं होती, क्योंकि यह एकमात्र प्रेम व्यापार से युक्त होती है। इसलिए भक्त की मुक्ति मात्र मुक्ति नहीं अपितु विमुक्ति कहलाती है। और पांचों प्रकार की मुक्तियां सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सारष्टि तथा सामीप्य को पार कर जाती है। देवता के रूप में स्वर्ग में जन्म लेने से अधिकाधिक शुद्ध भक्त बनने का तथा भगवत धाम जाने का अवसर मिलता है। श्री नारद मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से मणिग्रीव तथा नलकूबर को अपने तथाकथित शाप से बहुत बड़ा अवसर प्रदान कर दिया। श्री शुक उवाच एवं मुक्त्वा सदेवर्षिर्गतो नारायणाश्रमं नलकूबर मणिग्रीवा वासतुर्यमलार्जुनौ ऋषेर्भागवत मुख्यस्य सत्यं कर्तुं वचो हरिः जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलार्जुनौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं देवर्षि नारद जी इस प्रकार कहकर भगवान नरनारायण के आश्रम पर चले गए। तो वे नरनारायण के आश्रम पर क्यों चले गए? तो कहा जाता है किसी को शाप या वरदान देने से तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर मणिग्रीव को शाप देने के बाद नरनारायण आश्रम की यात्रा करने का अभिप्राय यह है कि फिर से तपह संचित कर लिया जाए। नारद जी ने सोचा मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वे नरनारायण आश्रम चले गए, बद्रिकाश्रम। अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए नारद जी महाराज नरनारायण आश्रम बद्रिकाश्रम में चले गए। नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। आज भी अनेक जंगलों में अर्जुन वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी छाल हृदय रोग के लिए डॉक्टरों द्वारा दवाई तैयार करने के काम आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वृक्ष होने पर भी चिकित्सा विज्ञान के लिए छाल निकालने पर उन्हें सताया जाता है। ये नारद जी का श्राप ही एक प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखर घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। श्री भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। और नारद जी महाराज के बारे में भगवान क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया बात कहते हैं। देवर्षि नारद जी की निंदा करने वाले लोग ध्यान से सुने तो बढ़िया है। देवर्षिर में प्रियतमो यदि मौ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतं तन्महात्मना इत्यन्तरेणार्जुनयोः कृष्ण स्वयमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यगतमुलुखलम्। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा देवर्षि नारद जी मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने कृपा दृष्टि से उन दोनों को मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यही है कि देवर्षि नारद जी ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा, मानी वे तुम्हारे पास आएंगे। नलकूबर और मणिग्रीव को वास्तव में न तो भक्ति से न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार से कोई लेना देना था, क्योंकि यह कोई ऐसा वैसा साधारण अवसर नहीं था। ऐसा नहीं है कि यदि कोई धनी हो या विद्वान हो या उच्च कुल में जन्मा हो तो उसे भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा असंभव है। किंतु इस मामले में श्री नारद जी की इच्छा थी कि नलकूबर मणिग्रीव को भगवान वासुदेव का प्रत्यक्ष दर्शन मिल जाए, इसलिए श्री भगवान ने अपने प्रिय भक्त श्री नारद जी के वचनों को पूरा करना चाहा। यदि मनुष्य सीधे भगवान से वर मांगने के बजाय किसी भक्त की कृपा प्राप्त करता है तो उसे बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। भगवान ने कहा नारद जी का वचन पूरा करूंगा, ऐसा विचार करके वे दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय ये है कि भगवान जिसके अंतर्देश में मानी हृदय में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता। भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे होता। वे तो दूसरी ओर निकल भी गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। फिर वसंत तिल का छंद में सुखदेव जी कहते हैं बालेन निष्कर्षयन्ता वगुलोकलं तद
दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परम विक्रमितातिवेप स्कंध प्रवाल विटपौ कृतचंड शब्दौ। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए ऊखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गई। जो भगवान के गुण माने भक्त वत्सल्य आदि सद्गुण या रस्सी से बंधा हुआ है, वह तिर्यक गति माने पशु पक्षी या टेढ़ी चाल वाला ही क्यों न हो, दूसरों का उद्धार भी कर सकता है। भगवान के साथ रहने से ऊखल में ऐसी शक्ति आ गई। अपने अनुयायी के द्वारा किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है उतना अपने हाथ से नहीं होता। मानो यही सोचकर अपने पीछे पीछे चलने वाले ऊखल के द्वारा उन दोनों का उद्धार भगवान बालकृष्ण ने करवा दिया। समस्त बल विक्रम के केंद्र श्री भगवान का थोड़ा सा भी जोर लगाते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। बोलिए दामोदर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला दामोदर लीला कहलाती है, इसीलिए श्री कृष्ण का एक अन्य नाम दामोदर है। हरिवंश पुराण में कहा गया है, सचते नैव नामना तु कृष्णो वै दाम बंधनात् गोष्ठे दामोदर इति गोपी भी परिगीयते। भगवान बालकृष्ण दाम मनी रस्सी में बंधे थे, इसलिए गोपियां उन्हें दामोदर कहा करती थी। फिर सुखदेव जी कहते हैं, तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिल लोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विदमोचतु स्म। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। फिर नलकूबर ने 10 श्लोकों के अंदर भगवान की स्तुति करी है। देवर्षि नारद जी ने उन्हें 100 दिव्य वर्षों तक पेड़ बने रहने का शाप दिया था। अब वे मानो उसका दशांश एक प्रकार से भगवान की स्तुति में लगा रहे हैं। कृष्ण कृष्ण महायोगीश त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। नलकूबर मणिग्रीव ने श्री भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण संसार आपका ही रूप है। नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता अपनी निरंतर स्मृति के कारण श्री नारद जी की कृपा से भगवान की श्रेष्ठता को समझ सके। अब उन्होंने स्वीकार किया, यह आपकी योजना थी कि श्री नारद जी के आशीर्वाद से हमारा उद्धार हो, इसलिए आप परम योगी हैं। आप भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हैं। आपने ऐसी सुंदर योजना बनाई थी कि यद्यपि हम यहाँ पर जुड़वे अर्जुन वृक्ष के रूप में खड़े रहे, किंतु हमारे उद्धार के लिए आप छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। यह आपकी ही अचिंत्य योजना थी। आप परम पुरुष होने के कारण कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। अतः आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। त्वं महान प्रकृति सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवेत् गृह्यमाणैः स्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कौन विहारहति विज्ञातुं प्राक् सिद्धं गुण संवृतः। वे दोनों कहते हैं, आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव और धर्म सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों
और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। भगवान को कोई नहीं जान सकता, परंतु उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय एक ही है, शुद्ध भक्ति में लगा जाए। भक्ति में जो व्यक्ति जितनी प्रगति करता है वह भगवान को यथार्थ रूप में उतना ही ज्यादा समझता जाता है। फिर उन्होंने कहा, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्चन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहीष्वसंगतैः। फिर नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति करते हुए कहा, समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान को विस्तार से जानने का प्रयास करने की अपेक्षा बढ़िया यही रहेगा कि हम उन्हें सादर नमस्कार कर दें, क्योंकि वे भगवान हर वस्तु के उद्गम हैं और सर्वस्व हैं। चूंकि हम भौतिक प्रकृति के गुणों से छिपे हुए हैं, इसलिए जब तक वे हमारे सामने अपने आप को प्रकट न करें तब तक हमारे लिए उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। इसलिए हमारे लिए यह स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा कि वे भगवान ही सर्वस्व हैं और हम उनके चरण कमलों में नमस्कार कर दें। भगवान नमस्कार से भी राजी हो जाते हैं। नलकूबर मणिग्रीव कहते हैं, हे प्रभु, आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए संभव नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। श्री भगवान ने मत्स्य कूर्म वराह जैसे शरीरों में प्रकट होकर ऐसे प्राणियों द्वारा संपन्न न हो सकने वाले कार्यकलाप, असामान्य, अतुलनीय, असीम शक्ति वाले दिव्य कार्य प्रदर्शित किए हुए हैं। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोंश भागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नौ भूमस्तवानुचर किंकरौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेरासीदनुग्रहात्। वे दोनों कहते, प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप सभी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी असीम पूर्ण शक्ति से प्रदर्शित करते हैं कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, क्योंकि दोनों वृक्ष इतने बड़े और मजबूत थे कि कई हाथी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। पर बालक रूप भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी असामान्य शक्ति दिखलाई कि वे बड़े धमाके के साथ भूमि पर गिर पड़े। प्रारंभ से ही पूतना, शकटासुर, तृणावर्तासुर को मारकर, वृक्षों को गिराकर, अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखलाकर भगवान श्री कृष्ण ने सिद्ध कर दिया था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पाप कर्मों के कारण अधमाधम मूढ़ लोग भगवान को समझ नहीं सकते, किंतु भक्तगण इसे किसी शंका के बिना स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भक्त का स्थान अभक्त से ऊंचा है। फिर वे कहते हैं, हे परम कल्याण स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे परम मंगल साधन स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे परम शांत, सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। यहाँ पर परम कल्याण शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने किसी भी अवतार में साधुओं की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनाम, साधुगण अर्थात संत महात्मा या भक्त लोग सदा असुरों द्वारा सताए जाते हैं और भगवान विविध अवतारों में प्रकट होकर उन्हें राहत दिलाते हैं। यह उनका पहला कार्य है। यदि हम भगवान के जीवन का इतिहास पढ़े तो पाएंगे कि अधिकांश जीवन में वे एक एक करके असुरों का वध करने में ही लगे रहे। छठे दिन से ही असुरों को मारना शुरू कर दिया था। फिर उन दोनों ने कहा, हे अनंत, हम आपके दासानुदास हैं, आप ये स्वीकार कर लीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। फिर एक अच्छा वरदान भगवान से मांगते हैं जो हमारे लिए भी काम का है। वसंत तिल का छंद का प्रयोग करते हैं।
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टे सतां दर्शने स्तु भवतनूनां। हे प्रभु, हमारी वाणी, कान, हाथ, मन, मस्तक, आंखें सब आप में लगी रहे। कैसे लगी रहे? वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, बकबक नहीं करे। कान आपकी रसमयी कथाओं में लगे रहे, दूसरे की निंदा स्तुति न सुने। हाथ हमारे आपकी सेवा में लगे रहे, दूसरे की वस्तु चोरी करने में न लगे। हमारा मन आपके चरणों की स्मृति में रम जाए, हमारा मन इधर उधर भागे नहीं। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे, अभिमान से अकड़ करके न रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहे। यहाँ पर श्री भगवान को समझने की विधि बताई गई है। यह विधि है भक्ति। हर वस्तु को श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 7वें स्कंद 5वें अध्याय 23वें श्लोक में प्रहलाद महाराज भक्ति का प्रकार बताते हुए 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। इसे नवदा भक्ति कहते हैं। इस भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। नारद पांचरात्र में भी बताया है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना ही भक्ति है। इसे नारद मुनि स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना चाहिए, यही विधि है। श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलुखले बद्धः प्रहसन्नाः गुह्यकौ। श्री भगवान् उवाच ज्ञातं मम पुरैवैतदृषिणा करुणात्मना यत् श्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्विभ्रंशोऽनुग्रह कृतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से ऊखल में बंधे बंधे हंसते हुए उनसे कहा। भगवान ने मानो कहा, सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं। आज मैं बंधा हुआ हूँ, मुक्त जीव मेरी स्तुति कर रहे हैं। यह विपरीत दशा देखकर भगवान को हंसी आ गई। और भगवान श्री कृष्ण इसलिए भी हंस रहे थे क्योंकि वे सोच रहे थे कि ये दोनों युवा देवता स्वर्गलोक से इस लोक में गिरे हैं, और यद्यपि लंबे समय से वृक्षों के रूप में खड़े इन दोनों को मैंने बंधन से छुटकारा दिला दिया, किंतु मैं स्वयं गोपियों की रस्सियों में बंधा हुआ हूँ, उनके डांटे सह रहा हूँ। दूसरे शब्दों में भगवान शुद्ध प्रेम बस जो भक्त द्वारा कई विधियों से प्रशंसनीय है, गोपियों द्वारा डांटे तथा बांधे जाने को स्वीकार करते हैं। तब श्री भगवान ने हंसते हुए कहा था, तुम लोग श्रीमत से मानी पैसों के घमंड से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी। अब भगवान के द्वारा इस बात की पुष्टि की जा रही है कि भक्त का शाप भी वरदान ही होता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर सर्वमंगल रूप हैं, उसी तरह वैष्णव भी सर्वथा कल्याणकारी होता है। वह जो भी करता है हर एक के लिए शुभ होता है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में बता रहे हैं। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा तद्गच्छतं मत्परमो नलकूबर साधनं संजातो मयि भावो वा मीप्सितः परमो भवः। भगवान कहते हैं, जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है, हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे संभव नहीं है जैसे सूर्य के उदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। यदि संयोगवश किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तत्क्षण सफल माना जाता है और वह भवबंधन से छूट जाता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है, दूसरा व्यक्ति उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समान दृष्टि रखता है।
शुद्ध भक्त होने के कारण साधु सदा ही भेदभाव भूलकर हरि भक्ति का प्रचार करने के लिए तैयार रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु के प्रति अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में थोड़ा समय लगता है। इसका भी इसमें संकेत दिया गया है। फिर भगवान कहते हैं, इसलिए नलकूबर मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना, भक्ति कार्यों में सदा लगे रहना। ऐसा जानकर ही नलकूबर मणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा। भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरी होने का आशीर्वाद दे दिया। श्री शुक उवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लोकलमामन्त्र्य जगमतुर्दिशमुत्तराम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की, बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। यक्षों ने विचार किया कि जब तक यह सगुण मणि रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन में सोचा भी नहीं जा सकता, इसीलिए वे दोनों भगवान के बंधे रहते ही चले गए। स्वस्त्यस्तु उलूखल सर्वदा श्री कृष्ण गुणशाली एवं भूयाः। उखल तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्री कृष्ण के गुणों से बंधे ही रहो। ऐसा उखल को आशीर्वाद देकर यक्ष वहां से चले गए। तभी से ब्याह शादी में उखल की पूजा की जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। दामोदर भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद पूर्वार्ध में नारद जी का शाप नामक 10वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।